हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट वन बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का। जो टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज एनी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट और आइडिया विद इन अ कंपनी और विद समवन आउटसाइड द कंपनी। इसका मतलब ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक तरीके की शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई भी थॉट या आइडिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर। This kind of communication can happen between managers, employees, shareholder, customer, creditor और जनरल कम्युनिटी। ये जो कम्युनिकेशन है ये किसी के बीच में भी हो सकती है, चाहे वो मैनेजर हो, एम्प्लॉयर हो, कंपनी का शेयर होल्डर हो या कस्टमर हो। इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है इनको हम एज अ बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जो मेन गोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो उसको हम जान लेते हैं। द गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू फैसिलिटेट effective decision making, build relationship and achieve organization objective. It includes a range of communication method including non-verbal, written, spoken and electronics. इसका मतलब ये है कि जो मेन गोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो होता है डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप एक मेंटेन करना, जो कि कस्टमर, एम्प्लॉयर और क्रेडिटर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन, स्पोकन और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। अब हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। सो नंबर वन जो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वो होता है टू प्रोवाइड एडवाइस। तो जैसे कि नाम आ रहा है टू प्रोवाइड एडवाइस, तो किसी को भी कोई सलाह देने का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो अब हम जान लेते हैं इस चीज को। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड एडवाइस टू कलीग्स, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर इन वेराइटी ऑफ वेज। तो जो भी हमारे कलीग्स होते हैं मतलब फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं मतलब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनको किसी भी तरीके की एडवाइस देना बहुत सारी वैरायटीज में। इफेक्टिव एडवाइस कैन हेल्प रेसिपिएंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अचीव देयर गोल इन मोर इफेक्टिव वे। तो जितनी अच्छी एडवाइस हम अपने क्लाइंट्स कस्टमर को दे सकते हैं उतनी अच्छी हमको वो हेल्पफुल रहता है अपने बिजनेस को और इफेक्टिव बनाने में। एंड डिसीजन एंड इफेक्टिव देयर गोल्स इन मोर मोर एफिशिएंटली। तो जितनी अच्छी एडवाइस होगी उतने एफिशिएंटली हमारे जो गोल्स होंगे, हमारे डिसीजन मेकिंग होंगे वो और अच्छे होंगे। सेकेंड चीज आ जाती है टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जब भी हम कोई बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल पार्टी एंड एक्सटर्नल पार्टीज। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एक्सचेंज होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। तो जो हमारे जैसे क्लाइंट्स हो गए वो हमारी एक्सटर्नल पार्टी हो गई और जो हमारे कलीग्स हो गए वो हमारी इंटरनल पार्टी हो गई। तो उनके बीच में हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। थर्ड आ गया हमारा टू प्रोवाइड ऑर्डर्स। Another essential of business communication is that it is used to provide orders or instructions to employee or stakeholder in an organization. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमको ऑर्डर्स देना रहता है। ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत इसेंशियल पार्ट है। These order may include tasks to be completed, deadline and specific instruction how to perform a task. अब ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये ऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक टास्क को हमको कब कंप्लीट करना है, उसकी डेडलाइन क्या है कि हमको 5 दिन में 10 दिन में करना है, और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये टास्क करने के लिए हमको क्या-क्या रूल्स फॉलो करना है। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन का, टू प्रोवाइड ऑर्डर्स। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारे पास टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज और टीम मेंबर्स ऑन हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और कंप्लीट सर्टेन प्रोजेक्ट्स। तो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे ही हमको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी हमारी एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारी टीम्स होती है, उनको ये चीज बताना कि पर्टिकुलर कोई टास्क हमको किस तरह करना है या कोई प्रोजेक्ट को किस तरह कंप्लीट करना है, ये बेसिकली हमारा आ जाता है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस में।
इंस्ट्रक्शंस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस चैनल्स। तो हम इंस्ट्रक्शंस किस तरह दे सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम ईमेल से, मेमोज से, ट्रेनिंग मटेरियल्स, वीडियोस या फिर पर्सनल मीटिंग करके, जो कि ऑफिस में होती हैं। तो ये कुछ वेज हैं जिनके थ्रू हम प्रोवाइड करा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो हमारा आ जाता है, वो आ जाता है टू इनकरेज और मोटिवेट। बिजनेस कम्युनिकेशन can be used to set clear goals, feedbacks, and offer guidance on how to achieve those goals. It can be used to motivate and encourage employees. So basically, जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, उनको उनका गोल सेट करना, उनको फीडबैक्स देना